Good morning, students. Today we are starting working of institution. This is the fourth chapter of civics. ठीक है, we have completed 3 chapter already, and this is 4, and last one will be 5th. Civics में 5 ही chapter है, 5 ही chapter है. तो this is working of institution. तो institution work कैसे करती है? ठीक है, हमारा देश का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है. इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ? संस्था, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ संस्था जनरल टर्म में नहीं है, ठीक है. इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बॉडी जो कानून का पालन करवाए, ठीक है, जिसमें कानून का पालन हो, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशन. समझे? उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है. तो आओ देखते हैं आगे. ओवरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी चैप्टर का, कि हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं. तो देखो है क्या कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, ठीक है. इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट कर दिए और उसके बाद वो एकदम हर्षवर्धन की तरह पूरा साम्राज्य में घूम घूम कर काम करवा रहे हैं अपना डेवलपमेंट का और पूरा सोसाइटी पर ध्यान रख रहे हैं. ऐसा नहीं है, ठीक है. डेमोक्रेसी है भाई, इलेक्ट किए, ठीक है, इलेक्ट किए तो अब जो भी काम होगा वो सर्टेन कुछ रूल एंड प्रोसीजर है, ठीक है, कुछ रूल एंड प्रोसीजर है, तो उसके तहत होता है, ठीक है. तो उसी चीज का बारे हम लोग पढ़ेंगे. दे हैव टू वर्क विथ एंड विद इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है. उसके बाद देखो फिर क्या है. दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैसा इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेसी में काम करता है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी को टोटली और फॉर्मली इंश्योर करता है, ठीक है, और फॉर्मली इंश्योर करता है, ठीक है. We try to understand this by looking at manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह कोई भी डिसीजन लिया जाता है अपने देश में, ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. और उसके बाद जब कोई डिसीजन लिया गया है तो हो सकता है उससे कोई नाखुश हो, ठीक है, तो जो उसका इशू रहेगा, जो उसका कंप्लेन रहेगा गवर्नमेंट के साथ, वो कैसे रिजोल्व होता है, मतलब सोल्व आउट होता है. इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस. ये सारे प्रोसेस में, ठीक है, जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, इसमें हम लोग 3 बड़ा इंस्टीट्यूशन का नाम देखेंगे, ठीक है, जो कि बड़े लेवल पे डोमिनेट करेगा, ठीक है. 3 इंस्टीट्यूशन डेट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजन. क्या की रोल है ना? फर्स्ट क्या होगा? लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, जहां लॉ बनता. एग्जीक्यूटिव वैसे लोग जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है. एंड जुडिशियरी वो ध्यान रखेगा लॉ वैलिड हो, देश का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना हुआ हो, ठीक है. और अगर किसी का ग्रीवेंसेस रहेगा, ग्रीवेंसेस मतलब उसका समस्या, ठीक है, ग्रीवेंसेस रहेगा तो वो जुडिशियरी का हेल्प से उसे सेटल कर सकता है, ठीक है. इसलिए तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे. अब ये जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है ना, बस ये यही सब दिया हुआ कि ऐसा रहता तो क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है, मतलब कि कंडीशनल चीज है, ठीक है. तो वो चैप्टर में हम लोग देखेंगे. तो मेन यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ था, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि होगा क्या. अब ये जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है आप लोग घर पे पढ़ना, ठीक है, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, अननेसेसरी टाइम किल होगा. चलो टू द पॉइंट आते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ इज अ मेजर पॉलिसी, व्हाट मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, ठीक है. सबसे पहले ये समझेंगे कि मेजर पॉलिसी जो भी होता है उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है. तो एक केस स्टडी है, ठीक है. पहले एक केस स्टडी से समझाया गया कि एक केस दिया है कि पहले इतिहास में ऐसा हुआ था, ठीक है. तो वो एक डिसीजन था रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है. जो मंडल कमीशन सुने हो, मंडल कमीशन रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी का रिजर्वेशन, ठीक है. वो जो
इशू हुआ था ना रिजर्वेशन वाला ऑर्डर, ठीक है, डिसीजन, वो है यहाँ पे केस स्टडी। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह हुआ, ठीक है। तो देखो, अ गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट का ही ऑर्डर था, तो क्या था आगे देखो। ऑन August 13, 1990, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। व्हाट? 1990 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ, ठीक है, ऑर्डर इशू हुआ, उसे क्या बोले? ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इट हैड नंबर एंड इज नोन बाय डेट। अब क्लियर दिख रहा होगा ज्यादा, ठीक है। तो देखो, कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम इशू होता है ना, तो उसका एक कोडवर्ड रहता है, ठीक है, कोड रहता है। जैसे मार्कशीट जो होता है ना, 10th का मार्कशीट, 11th का मार्कशीट, ठीक है, उसमें क्या रहता है? एक कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी तरह हर एक चीज का कोडिंग होता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है वो कोडिंग किया हुआ था, तो उसका कोड नंबर ये OM मतलब ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90 EST SCT, ठीक है, डेटेड 13/8/1990, ठीक है। तो द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है, आगे पेंशन होगा लिखा हुआ। तो देखो, पहले ये बात समझो कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। देखो समझो, देखो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी एक पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर सीनियर IAS लोग का पोस्टिंग होता है, ठीक है। एक तरह से समझ लो तो डिपार्टमेंट में जो बड़ा बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है लॉ का, पूरा डिपार्टमेंट का सुपरविजन जो होता है, ये सारा चीज किसके नजर पे रहता है? ज्वाइंट सेक्रेटरी, और इससे सीनियर सेक्रेटरी, ठीक है। तो सेक्रेटरी का सीधा अटैचमेंट रहता है मिनिस्टर के साथ, ठीक है। ये गवर्नेंस सिस्टम बताएं। अब बुक पे रिटर्न आओ, देखो लिखा द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या? एक ऑफिसर है जो कि डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट में होता है। अब फिर देखना, फिर इसे मैं तोड़ रहा हूं थोड़ा, है ना, डिसेंट्रलाइज कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को तुम लोगों का समझने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ, किसका डिपार्टमेंट? कौन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट? पर्सनल एंड ट्रेनिंग। मेरा ये हाईलाइट करने का बस यही मतलब है कि जो डिपार्टमेंट होता है ना, ठीक है, डिपार्टमेंट होता है, ये क्या होता है? किसी मिनिस्ट्री का अंडर होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री का अंडर होता है। डिपार्टमेंट जो होता है वो मिनिस्ट्री का अंडर होता है, बस यही समझाना हम चाह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। यहाँ के वो ऑफिसर थे इस मिनिस्ट्री का, और डिपार्टमेंट देखे। साइन द ऑर्डर, ये साइन कर दिया ऑर्डर। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, देखने में काफी छोटा सा, ठीक है, बैरली 1 पेज। जो मेमोरेंडम इशू हुआ वो 1 पेज का था, ठीक है। इट लुक्ड लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू हैव सीन इन स्कूल। स्कूल वगैरह में कैसे इशू होता है, ठीक है, 1 पेज का नोटिस वगैरह जो रहता है उसी तरह का था। द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। ऐसा इशू करता रहता है बहुत सारा, बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, और ये फिर क्या हुआ आगे? एक कंट्रोवर्सी का सोर्स भी बन गया, ठीक है, फॉर सेवरल ईयर्स। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। तो पहले वो था क्या, वो जो डिसीजन इशू हुआ, जो सर्कुलर इशू हुआ, वो था क्या, उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे। इतना पे तो क्लियर दिख जाना चाहिए, ठीक है। लेट इट बी क्लीन, हाँ क्लीन हो गया। अब देखो, अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है, समझना क्या है। देखो जैसे हम लोग पढ़े थे ऊपर, ये तुम्हारा दिया हुआ डिपार्टमेंटल पॉइंट सारा लिखा हुआ, फिर ये नंबर इशू किया हुआ, कितने नंबर का है, ठीक है, तारीख दिया हुआ। सब्जेक्ट क्या है? 27% रिजर्वेशन, कितना?
27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली, क्या क्या, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि सिविल वर्क जितना होगा मिलिट्री छोड़ के, ठीक है, मिलिट्री और सिविल इस तरह अंतर होता है, मिलिट्री छोड़ के सिविल काम जितना भी होगा, ठीक है, वहां पे आपका रिजर्वेशन 27% का ये अलॉटमेंट का बात किया। मतलब सिविल काम जितना भी होगा, सिविल सर्विसेज या सिविल पोस्ट, उसमें 27% रिजर्वेशन है, होगा किसका होगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, अब अंदर कंटेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बात को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसका एसेंस समझना बहुत जरूरी है कि इसका एसेंस क्या है। ठीक है, इन अ मल्टीप्लाई अनड्यूलेटिंग सोसाइटी लाइक आवर्स, early achievement of the objective of social justice was enshrined in the constitution is a must। ठीक है, क्या, early achievement of objective of social justice, किस चीज का ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, किस चीज का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं हम लोग, सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सोशल जस्टिस है ना जी, पढ़े हैं ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, सोशल जस्टिस को इंश्योर कर रहे हैं। द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉल्ड द मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन बड़ा फेमस है। ठीक है, तो मंडल कमीशन कौन सा कमीशन है, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बना था उसको हम लोग मंडल कमीशन का भी नाम से जानते हैं। वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय देन गवर्नमेंट विथ दिस पर्पस इन व्यू। तो मंडल कमीशन किस पर्पज से अपॉइंट हुआ था, किस चीज का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, सोशल जस्टिस का। ठीक है, सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करने के लिए। ठीक है, which submitted its report to the government of India on 31st December 1980, जो कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंप दी 1980 में। ठीक है, गवर्नमेंट है carefully considered the report and recommendations of the commission in the present context regarding the benefits to be extended to socially and educationally backward classes. What? Socially and educationally backward classes is opened by commission and are the clear view that at the outset certain weightages has to be provided in such classes in the services of the union and their public undertaking। ठीक है, accordingly order are issued follow। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ये जो कमीशन बना मंडल कमीशन, ठीक है, ये 1980 को, ठीक है, अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी और गवर्नमेंट उस चीज को काफी ध्यान पूर्वक पढ़ी, उसका रिकमेंडेशंस को पढ़ी। तो उसका रिकमेंडेशंस में क्या था कि आप जो रिकमेंडेशन क्या था कि जो उस समय का समय था ना, ठीक है, उस समय के अनुसार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो भी हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास किस टर्म में, सोशली एंड एजुकेशनली, ठीक है, उनका ओपिनियन था कि इन्हें कुछ वेटेज दे दिया जाए। ठीक है, वेटेज दिया जाए पब्लिक अंडरटेकिंग में और यूनियन सर्विस में, मतलब कि केंद्रीय से जुड़ा हुआ जो भी रोजगार है वो, और पब्लिक अंडरटेकिंग में। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग में पीएसयूज वगैरह हो गया, ठीक है, मतलब जो फैक्ट्रीज हो गया गवर्नमेंट का कंट्रोल में होता है वो सब। तो इसका पहला पॉइंट देखो, तो फिर क्या आउटपुट था इसका, 27% ऑफ वैकेंसीज, हाईलाइट तो किया हुआ है, हाईलाइट हम नहीं कर रहे, बस टिक लग कर दिए हैं, ध्यान से देखो। 27% of vacancies in civil posts and services under the government of India shall be reserved for SEBC, socially and educationally backward class। ठीक है, ये हो गया, समझे, इस तरह से रिपोर्ट रेडी हुआ था। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट देखो, दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/22/93 dated
891993। तो इस तरह कोई भी सरकारी कागज का तुम तारीख उरीख देख सकते हो, मेमोरेंडम जो, और कितना नंबर इशू हुआ वो, ठीक है। इस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट क्या, ध्यान से देखना, रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। किसका, अदर बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग, ठीक है। अब किसका बात कर रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो ग्रुप है, तो ये ग्रुप कैसे तय होता है, ये गवर्नमेंट का नजर में जो लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ठीक है, वो पीछे छूटे हुए हैं। किस किस फैक्टर से, सोशल और एजुकेशनल पहले था और अभी रिसेंटली इकोनॉमिकल जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो सोशल, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, याद रखना ये तीन टर्म, सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली। तो उसे इंश्योर करने के लिए ये रिजर्वेशन देने का सजेशन, रिकमेंडेशन था, ठीक है। तो वो छोटा सा एक क्लिप था, ठीक है, मतलब क्लिक करके एक क्लिप डाल दिया गया था बुक में कि आप लोग देखें कि किस तरह का रिकमेंडेशन होता है, कैसे क्या काम होता है, उसके लिए था। अब देखिए, अब बात यहां से स्टार्ट होती है। This order announced a major policy decision. It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SEBC. SEBC, socially and educationally backward classes, is another name for all those people who belong to castes that are considered backward by the government. ठीक है, अब बैकवर्ड किसके नजर में है, गवर्नमेंट के नजर में है, ठीक है। वैसे कास्ट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, SEBC, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उस समय तक 1993 से पहले, ठीक है, या उस समय तक रिजर्वेशन सिर्फ किसे था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है, सिर्फ इन्हें था। और 1993 के बाद, मंडल कमीशन के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि जो बैकवर्ड क्लास है सोशली एंड एजुकेशनली, उन्हें भी ऐड कर दिया गया। नाउ एंड न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, हो गया इंट्रोड्यूस्ड। ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा। तो जो लोग बैकवर्ड क्लासेस से थे वो लोग इस कोटा के लिए एलिजिबल थे। कितना कोटा था, 27% जॉब्स अर्ली फेज में उस समय। अदर कुड नॉट कम्पिटिट फॉर दिस जॉब्स, और जो अदर हैं वो इस जॉब के लिए कॉम्पिटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा डिसीजन चला, ये पूरा ऐसा डिसीजन बना, ऐसा इशू आया, ऑर्डर आया, तो ये जो हुआ ऐसा तो नहीं है कि रात में सब मंत्रालय या सब सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स लोग उठे और अचानक बात किए और सुबह इशू कर दिए, वैसा नहीं है, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस है, डिस्कशन होता है। देखो कमेटी कब रिपोर्ट सौंपी थी, 80 में, है ना। ये फिर तुम्हारा OM कब बना, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, 93 में। एक लंबा लॉन्ग डिस्कशन चलता है पार्लियामेंट में ना, जब कोई भी कमेटी रिपोर्ट सौंपती है ना। कमेटी में क्या रहता है, कमेटी का जो रिपोर्ट रहता है ना, उसमें यही लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब रहता है। तो ये सब बहुत सोशल रिसर्च करके लिखा जाता है। तो पहले ही टाइम चला जाता है कि सोशल रिसर्च करके एकदम ट्रूथ निकालना, ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है, लॉ बनता है या कोई उस पर सर्कुलर जारी होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो फिर अब देखते हैं कि द डिसीजन मेकर्स, अब डिसीजन आगे कैसे हुआ। लेट्स सी हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। क्लियरली सच अ बिग decision could not have been taken by the person who signed that document. The officer was merely implementing the instruction given by the Minister of Personal Public Grievances and Pension, of which the department was part. ठीक है, तो ये ऑफिसर का सिर्फ सिग्नेचर था, ये पूरा जो डिस्कशन होकर एक आउटकम आया था। ठीक है, तो आगे देखिए। We can guess
that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. Other functionaries भी involve रहती है decision लेने में. You have already read in the previous class about some of them. तो functionary क्या है? पार्लियामेंट हुआ, ठीक है, इस तरह का चीज हो. 8th क्लास में पढ़े होगे ना, यूनियन में, ठीक है, पार्लियामेंट है, इस तरह का चीज. Let us go over some of the main points that you covered then. उस समय कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़े होगे, ठीक है, पिछले क्लास में. उससे रिलेटेड देखो कुछ पॉइंट्स. क्या? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है. एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. और सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है, ठीक है. अगर प्रेसिडेंट इंटर करेंगे किसी भवन में तो वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति खड़ा होकर उनका सम्मान करेगा, खड़ा होकर उनका सम्मान करेगा, ठीक है. सब कोई, वहां पीएम हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ठीक है, सब खड़ा होगा. क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्नेटरी कौन है हमारे देश में? जो प्रोटोकॉल है उसमें प्रेसिडेंट है, ठीक है. देन अ प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. याद रखना, जो प्रेसिडेंट है वो हेड है स्टेट का, ठीक है. स्टेट मतलब पूरा कंट्री टोटलिटी में. लेकिन जो गवर्नमेंट रन करता है ना, गवर्नमेंट सरकार जो रन कर रही है, उसका हेड कौन है? पीएम. एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंट पावर्स. पीएम ही सारा पावर्स एक्सरसाइज करते हैं. ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स. कैबिनेट मीटिंग जो होता है, कैबिनेट होता क्या है, ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर होता क्या, पहले ये समझ लो. कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये 4-5 मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, ठीक है. उसमें सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज रहती है. सेंसिटिव मिनिस्ट्री मतलब जैसे होम अफेयर, फिनांस मिनिस्ट्री, डिफेंस, ठीक है, इस तरह का सेंसिटिव मिनिस्टर्स रहते हैं. ये पीएम तय करते हैं, ठीक है, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में किसे किसे ऐड करना है, ठीक है. तो कैबिनेट मीटिंग में जो डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है. फिर आगे देखो, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन 2 हाउसेस. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पार्लियामेंट किस किस चीज से कंसिस्ट करता है? जनरली जो पीपल है वो सिर्फ यही बोलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 2 हाउसेस. लेकिन प्रेसिडेंट को जोड़ना भूल जाते हैं और ये गलत हो जाता है. इनफैक्ट भविष्य में जब तुम लोग कोई कंपटीशन दोगे, ठीक है, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स का हो गया, इस तरह का, इंजीनियरिंग वगैरह का नहीं, ठीक है. इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के और कोई भी कंपटीशन दोगे तो वो सब में ये सब पूछता है, ठीक है. तो काफी हेल्प करेगा, इसलिए सब पॉइंट आउट करके रखा करो, ठीक है. तो पार्लियामेंट कैसे कंसिस्ट करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है? प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स. प्राइम मिनिस्टर कब रहेंगे? जब उन्हें मेजोरिटी ऑफ मेंबर का सपोर्ट है, ठीक है. ये कुछ पिछला क्लास से रिलेटेड चीज था जो वहां रिकवर करवा दिया, मीन्स रिकॉल करवा दिया. So were all these people involved in this decision regarding the office memorandum? Let us find out. तो क्या अभी हम लोग जितने लोग के बारे में बात किए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट, क्या ये लोग सब इन्वॉल्व थे इस डिसीजन लेने में? लेट्स सी. तो ये अब यहाँ से जो लेक्चर आगे है ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी बना रहेगा तो समझने में आसान होगा. और दूसरी बात कि अभी जो पढ़ाए हैं उसे रिवाइज करोगे और पिछले क्लास का अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा पार्लियामेंट में देख लेना कि डिस्कशन किस तरह होता है किसी बिल पे, ठीक है. मतलब उसका डिस्कशन देख लेना, काम आएगा. नहीं तो इन बिटवीन लेक्चर में तो मैं समझाऊंगा ही जहां पे डिमांड आएगा, ठीक है. तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे रोक रहा हूँ, ठीक है. और काइंडली फिर एक बात तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों का व्यू बहुत गंदा हो रहा, 7-8 इस तरह से व्यू हो रहा. इतना गंदा तो एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा, ठीक है. तो अपना व्यू बढ़ाओ, ठीक है. देखो
समझो। जो लोग छोड़ छोड़ कर देख रहे हैं उन्हें पता है हमको कि उनको समझ में नहीं आता होगा ढंग से। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस छूट जा रहा है, और सीक्वेंस छूटेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। 9th में हो, बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि मात्र 5-6 ही स्टूडेंट मेरा बात को ढंग से समझ रहा है, ठीक है, जिसका मैं कमेंट देखता हूँ हमेशा, ठीक है, वही 4-5 स्टूडेंट्स लोग। आदित्य हो गया, खुशी हो गया, सॉरी खुशी हो गई, ठीक है, एक और हैं कोई पटेल करके हैं जनाब, वो हैं, हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो यही लोग देख रहे हैं कंटिन्यू, और ये लोग पक्का नोट्स वगैरह सब बना रहे होंगे, ठीक है। आप लोग भी देखो, आप लोग भी करो, क्योंकि 9th में मुझे बार बार ये बात बोलना ना पड़े, क्योंकि बोल बोल के अब मुझे खुद में शर्म आने लगा एक ही बात को। तो डू फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।